आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम वन टू मैनी रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था। रिलेशनशिप असल में दो टेबल्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो कनेक्शन होता है, जो लिंक होता है, इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ टेबल्स और ये टेबल्स हम रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए वन टू मैनी रिलेशनशिप सीखते हैं। One-to-many relationship exists between two tables when, for each record in the first table, there are one or more records in the second table. ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है for each record in the second table, there is only one record in the first table. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। An example of one-to-many relationship is as follows. देखिए दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट टेबल है और दूसरा है सब्जेक्ट टेबल। तो ये तीन फील्ड्स पर मुश्तमिल है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। ये भी तीन फील्ड्स पर मुश्तमिल है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। तो स्टूडेंट टेबल जो है इसमें रोल नंबर ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की जो वही होता है जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इधर देखिए, इधर ये है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की असल में जब दो फील्ड को हम कलेक्टिवली इसको एक प्राइमरी की ले तो इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल देयर आर वन और मोर रिकॉर्ड्स इन द सेकंड टेबल। यानी इस एक रिकॉर्ड के लिए जो पहला टेबल है उसके एक रिकॉर्ड के लिए दूसरे टेबल में वन और मोर रिकॉर्ड्स होंगे। तो यही एक पॉइंट है वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए। मतलब रोल नंबर इधर एक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इधर तीन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यानी कि इसी रोल नंबर के थ्रू हम इसका सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, और इसके मार्क्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस रोल नंबर को सर्च करते हैं डेटाबेस में तो उसका नेम भी शो होगा, उसका एड्रेस भी शो होगा, और इसी रिलेशनशिप की वजह से उसका जो सब्जेक्ट है वो भी शो होगा और उसके जितने मार्क्स है वो भी शो होंगे। तो इसका मतलब यही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल। देखिए, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। तो जाहिर सी बात है, तो ये जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, सपोज 3111 है, तो उसका एक रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में होगा, यानी कि सिर्फ एक ही होगा। ये देखिए, ये 333 है, तो इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए सिर्फ इधर एक ही रिकॉर्ड मौजूद होगा, यानी कि 13। तो इसीलिए हम इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। अगर इधर दो की तादाद 3 है, अगर इसके लिए इसके कंसर्न इधर भी 2 या 3 रिकॉर्ड मौजूद होते तो फिर हम इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट टेबल के एक रिकॉर्ड के लिए दूसरे टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड मौजूद होंगे, तब जाके हम इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। द अबव एग्जांपल हैज टू टेबल्स, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। द स्टूडेंट टेबल कंटेन्स डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट्स प्राइमरी की फील्ड इज रोल नंबर। जिसका जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर है। द सब्जेक्ट टेबल contains the marks of the students in different subjects and its primary key consists of two fields, roll number and subject. मैंने पहले भी आपको बताया कि हम इसको कलेक्टिवली उसका एक प्राइमरी की लेते हैं, और जब मोर देन वन टेबल्स या टू और मोर देन टू टेबल्स हम इसको कंबाइंडली एज प्राइमरी की ले तो इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। The roll number field also works as foreign key in subject table. Both tables are joined with one-to-many relationship, और one-to-many relationship की वजह से हमने दोनों tables को connect किए हुए हैं। It means that for each record in student table, there can be one or more records in the subject table. There are more records in subject table against one record in the student table because one student studies many subjects. To say roll number 1 studied multiple subjects, English, Maths, Computer Science, etc. तो इसको हम
वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहिए टेस्ट नशर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।